हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अंकुर जी। तो जैसा कि आपको पता ही है, हम टैली ERP 9 सीख रहे हैं। तो उसमें जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है इन्वेंट्री वाउचर से रिलेटेड। तो प्रीवियस वीडियो में मैं आपको ये बता चुका हूँ कि इन्वेंट्री वाउचर के क्या क्या टाइप होते हैं और उन सब के मीनिंग। तो आज जो हम देखेंगे कि इन्वेंट्री वाउचर में हम क्या काम कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारे इन्वेंट्री वाउचर ओपन हो गए। यहाँ पर जब राइट साइड देखेंगे तो ये सारे वाउचर्स हैं। अब इन वाउचर्स को हम कैसे यूज़ करेंगे ये हम एक एक करके अब सीखेंगे कैसे। तो सबसे पहले हमारे को क्या चेक करना पड़ेगा, F11 फीचर्स में जाना पड़ेगा। जैसे ही हम F11 फीचर्स में जाएंगे तो यहाँ पर हमारे को क्या करना है, देखिए जो अलाउ परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग और अलाउ सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग है, यहाँ पर अगर ये नो हुए तो इनको येस करना है। बट मैंने ये सेटिंग पहले से ही कर रखी थी गाइस, तो यहाँ पे पहले से येस थे। ये येस होने के बाद हमने ऐसे ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको करने मान लीजिए परचेज़ करनी है। तो आप परचेज़ करने का पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है, परचेज़ करने का हमारे पास पहला स्टेप होता है कि परचेज़ का हम ऑर्डर भेजते हैं किसी को, कि आप किसी को फ़ोन पे या किसी भी तरीके से आप पहले किसी बंदे को ऑर्डर भेजेंगे। तो जब आप ऑर्डर भेजेंगे तो एक तरीके से एक होता है सेल्स ऑर्डर, एक होता है परचेज ऑर्डर। तो अब आपने एक पर्सन को परचेज ऑर्डर भेजना है। अब परचेज ऑर्डर तो हम ये अब एग्जांपल मान के चल रहे हैं गैस। तो एग्जांपल के तौर पर हम मानते हैं कि हमने परचेज करना है पार्टी का नेम। अभी हमने पार्टी कोई क्रिएट नहीं कर रखी तो हम पार्टी बना सकते हैं RK एंटरप्राइज फॉर एग्जांपल गैस। या फिर हम इसको मान लेते हैं ABC कंपनी। ये अब हम जब किसी से हम परचेज़ करते हैं तो वो हमारा क्रेडिटर बन जाएगा क्योंकि सप्लायर में। तो यहाँ पर आप इसको एंटर करेंगे यस। यहाँ पे इसको एंटर परचेज लेजर में आप यहाँ पे परचेज लिख सकते हैं। नहीं बनी हुई थी इसलिए गाइस बना रहा हूँ, और आपको इसकी ट्रिक मैंने मतलब शॉर्टकट की जो होती है वो मैंने आपको बताई रखी है क्या होती है। Alt+C से आप इसको बना सकते हैं परचेज़। अब आपको परचेज़, अब आपको क्या क्या आइटम्स हैं। तो जब आपको पता लगेगा आइटम्स, तो आइटम्स के लिए आपको क्या करना होता है गाइस, आपको ना बैग जाके स्टॉक मेंटेन करना होता है। स्टॉक कैसे मेंटेन करते हैं, इन्वेंट्री का मीनिंग क्या होता है, वो सारी चीज़ें मैंने बता रखी है। मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, तो आप जाके वहाँ पर उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो मान लीजिए जो हमारी कंपनी है, जो भी हमारी कंपनी का नेम है, वो इन 3 प्रोडक्ट में डील करती है, हेयर एंड केयर के, हेड एंड शोल्डर एंड पैंटीन प्रो। तो हमें ऑर्डर मंगाना है, देख लीजिए हेयर एंड केयर है। तो अब आपने गोडाउन मान लीजिए वही मेन, अब आपने कितनी क्वांटिटी मंगानी, मान लीजिए आपने 50-50 पीस मंगाने हैं। कितने के आएंगे, मान लीजिए 50-50 रुपये के ही है। हेयर केयर आ गया। अब उसके बाद क्या था, हेड एंड शोल्डर। यहाँ गाइस ये लिखा जा रहा है कि कितनी क्वांटिटी कितने पीस, मान लीजिए ये आपने 100 पीस मंगा लिए, कितने रुपए के हिसाब से, ये भी 50 रुपये था। आ गया गाइस, देखिए ये क्वांटिटी, ये रेट और ये अमाउंट। एक और चीज़ है हमारे पास पैंटीन प्रो। तो पैंटीन प्रो पे भी आपने क्वांटिटी कितनी गाइस, यहाँ पे हमने 150 मान लेते हैं, चलो 150, और प्राइस इसका भी सेम रखते हैं। तो जैसे ही आप देखेंगे तो ये हमारा बन गया परचेज ऑर्डर। बेसिकली परचेज ऑर्डर का जो मीनिंग होता है, वो परचेज ऑर्डर का मीनिंग यही निकलता है कि हम किसी को एक ऑर्डर भेज रहे हैं कि हाँ जी हमारे को ये सामान चाहिए। अभी सामान हमें रिसीव नहीं हुआ है, जब हमें सामान रिसीव होगा तब हम नेक्स्ट स्टेप में सीखेंगे। अभी हमने सिर्फ ऑर्डर प्लेस करा है। ऑर्डर हम जब किसी बंदे को देते हैं कि भाई हमारे को ये सामान आपकी शॉप से खरीद रहे हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पर परचेज ऑर्डर यूज़ करा। जैसे ही आप इसको करेंगे एंटर एंटर करके हो गया यस, अब आपका बन गया है परचेज ऑर्डर। अब परचेज ऑर्डर का मतलब होता है कि आपने परचेज करी है। अब आपको मान लीजिए कि जो गुड्स है वो अब आपको रिसीव होगी, तो उसके लिए अब हमारे को क्या करना होता है, हमारे को जाना होता है रिसिप्ट नोट पे। तो रिसिप्ट नोट आप देखेंगे F9 पे रिसिप्ट नोट दिया हुआ है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका रिसिप्ट नोट बन जाएगा गाइस। यहाँ पर आप देखेंगे ABC कंपनी फिल कर दी गाइस। यहाँ पर आपको क्या करना होता है, मैंने वहाँ पर ऑर्डर नंबर 1 रख रखा था, तो यहाँ पर आपको ऑर्डर नंबर 1 करना होगा। उसके बाद अदर रेफरेंस में इसको आप एंटर कर सकते हैं परचेज। जैसे ही आप देखेंगे, अब आपको ना यहाँ पर एक चीज़ देखनी पड़ेगी गैस, कि यहाँ पर जैसे कि जो हमारी डिटेल्स हैं वो ना यहाँ पे अपने आप आ गई है। हमने ना यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ भी फिल आउट नहीं करा है। देखिए यहाँ पे मैंने अभी आपके सामने स्क्रीन पे जैसे ही मैंने रिसिप्ट नोट करा, मैंने ABC कंपनी और परचेज लेजर में परचेज तो भरा है, लेकिन मैंने ऑर्डर के आइटम्स नहीं डालिया। तो जो ये ऑर्डर आइटम्स है ये अपने आप परचेज ऑर्डर में से उठा लेता है सॉफ्टवेयर, जिसके द्वारा हमें ये पता लग जाता है कि हमारे को इतनी आइटम्स रिसीव हुई है। तो आपने जो प्लेस करा था ऑर्डर, अब आपको ये रिसीव हो गया। अब आप इसको जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो एंटर प्रेस करते जाइएगा इस, और आपको सीधा करना है तो आप इसको Ctrl+A कर देंगे तो ये हो गया। देखिए रिसिप्ट नोट पहले वहाँ पे 1 लिखा रहा था, अब 2 आ गया। तो यहाँ तक आपको आ गई है
गुड्स रिसीव हो गई है। यहाँ पर आपने सीख लिया गाइस कि गुड्स आपको रिसीव हो गई है। तो आज के लिए इतना ही। अब आपको मैं ये भी बता देता हूँ हाथ के हाथ, क्या अगर आपको ये देखना होगा स्टॉक समरी पे जाके, तो अब आपको ना स्टॉक से रिलेटेड है तो आपको स्टॉक समरी पे जाना है। स्टॉक समरी पे जाएंगे तो आपका लिखा होगा कि आपकी क्वांटिटी 50, 100, 150, 50, 50, 50 और ये। अब लेकिन आपको इसको ना अच्छे से देखना है कि आप पे ओपनिंग कितनी थी, आई कितनी है, गई कितनी है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देखेंगे जैसे ही आप राइट साइड में, तो यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगरेशन का पॉइंट दिखेगा F12। जैसे ही आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन पे करेंगे एंड वो प्रेस करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर ना शो ओपनिंग बैलेंस है, उसको आप यस कर दीजिए। गुड्स इनवर्ड है, इसको यस कर दीजिए। आउटवर्ड है, यस कर दीजिए। क्लोजिंग बैलेंस यस ही है। तो अब देखिए अब चेंज हो गया। अब इसका मतलब क्या था, ओपनिंग स्टॉक मैंने अपनी कंपनी में ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं था। अगर आपकी में होगा तो आप इसको ऐड कर सकते हो ओपनिंग स्टॉक के टाइम पे। इनवर्ड में जो हमने परचेस करी है वो आउटवर्ड अभी तक हमने सेल्स नहीं करी है, ना हमने अभी तक सेल्स नोट सीखा हुआ है कि भाई सेल्स ऑर्डर में हम कैसे कैसे प्रोसेस करते हैं। तो उसके बाद हमारा क्लोजिंग बैलेंस। तो आज के लिए गाइस इतना ही। आज हमने ये सीखा कि हम ऑर्डर कैसे प्लेस कर सकते हैं और हमारे को रिसीव होगा तो हमने कैसे एंट्री पास करनी है। तो तब तक के लिए बने रहिए चैनल गाइस मेरे चैनल पर। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियोज़ कैसी लग रही है। थैंक यू गाइस।